नॉर्मली मेरे को डर वर नहीं लगता। टनल वाज लाइक नियरली 200 मीटर्स के आसपास लंबी टनल थी, जो क्रिएट करना बहुत ही मतलब इट्स टू कॉस्टली। वो हमें लकीली वो टनल मिल गई, जो हमारी कहानी का हिस्सा भी है। एंड दैट टनल इज लाइक डार्क, यू कांट सी अनदर एंड। एंड उस टनल के अंदर जब ये तैयार हुए बेताल, आप रात को 3 बजे शॉट देने के लिए अकेले अगर जा रहे हैं, अचानक वो बेताल अगर सामने आ गया तो आप भाग सकते हो वहां से, आप भाग जाओगे। भाई आजकल दुनिया बेहाल हो रही है, लेकिन नेटफ्लिक्स सबको बेताल करने वाला है। रिलीजिंग ऑन द 24th of May, I've got a colorful mix of stars across this digital screen that we have. आहाना कुमरा, ये जो आपका बा स्क्वाड है, मैंने सुना कि डे 1 को कास्ट और क्रू अपने आप बेताल हो गया था। What exactly happened on day 1? So hi Manish, and I'm playing DC Ahluwalia in the show, and I'm third in command. और मेरे दो सीनियर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं. My first in command is Tyagi, that's Suchi, and Vineet, who is second in command, Vikram Sirohi, also my best friend in the show. तो हम लोग की ट्रेनिंग काफी कड़क हुई थी. हम लोग ने जब शो स्टार्ट किया था रीड करना, उसी टाइम हम लोग की ट्रेनिंग होती थी. हमारे स्टंट कोऑर्डिनेटर थे याकूब भाई, जो हम लोग की मतलब बस आर्म्स एंड एम्यूनेशन की ट्रेनिंग उन्होंने हम लोगों को दी, क्योंकि neither Suchi nor I think half the boys except for I think Vineet, हम लोगों को गन्स यूज करनी बिल्कुल नहीं आती थी. So there was no training like in our lives for that. एनीवेज, जब आप ट्रेनिंग करते हैं वो कुछ घंटों की ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद आप नहा धो के अपने घर चले जाते हैं वर्कशॉप के बाद. लेकिन जब हम लोग ने जिस दिन शूट किया, पहले दिन we were not prepared for the kind of heat that we were going to be hit with. इतनी मतलब गर्मी थी. We were shooting on Lions Point, and I think it must have been like 45 degrees easily, and it was barren land. और हम लोग सब लोग ट्रक में भर के पूरा CIPD की हमारी जो पूरी बास स्क्वाड है वो भर कर आए थे. And it was an action sequence that we began with, and it was so we weren't prepared for that. और आई थिंक वेदर आपको हीट स्ट्रोक हो रहा है या आपको कुछ हो रहा है, वी हैड टू कंटिन्यू शूटिंग. एंड आई थिंक बाय इवनिंग हम लोगों को एक चारपाई मिल गई थी, और आई थिंक हम लोग ऊपर से नीचे पूरे मतलब पसीने में लथपथ एकदम भीगे हुए थे. एंड आई रिमेम्बर कि हम लोग को एक चारपाई मिल गई थी, और फिर विनीत ने चाय ऑर्गेनाइज की, और उस टाइम फिर ऐसा लगा कि हाँ यार अब इंसान लग रहे हैं. सो आई थिंक इट वाज अ डिफिकल्ट शूट, एंड नॉट ओनली दैट, क्योंकि उसके बाद मॉनसून शुरू हो गए, एंड वी हैड अ वेरी वेरीड सीजन्स दैट हम लोग को शूट करने थे थ्रू दो सीजन्स. जब स्टूडियो में गए तो ठंड हो गई, मॉनसून में हम लोग कोहरा और बारिश में शूट कर रहे थे, वरना हम लोग धूप में शूट कर रहे थे. तो हम लोगों ने काफी मतलब एक्सपीरियंस किया है शूट के दौरान. आई थिंक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम की आई थिंक हम सभी भूल गए थे कि हम एक्टर्स हैं. सभी को लग रहा था कि भाई हम असली में आर्मी में आ गए. तो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. सो आई हैव टू थैंक निखिल एंड पैट्रिक फॉर दैट. विनीत, आजकल जो एक्टर्स होते हैं दे आर वेरी फिटनेस कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस, मतलब GM डाइट और कीटो डाइट और पता नहीं क्या क्या. लेकिन मैंने सुना है, लिटिल बर्डी टेल्स मी, के इस सेट के जो आर्टिस्ट है उनका शूट जितना ही ध्यान खाने पे था. मतलब जैसे ही पैकअप बोला नहीं, सब लोग खाने पे टूट पड़े. ये सच है कि झूठ है? मनीष सी जब मेहनत करते हैं तो भूख भी अच्छी लगती है. तो ये पूरा स्क्वाड जो है ये बहुत मेहनत करता था, और लंबे चौड़े सीक्वेंस में तो भूख लगती है. और दूसरा स्पेशल चीजें हैं जिसे अभी तो नहीं बताना चाहिए. हाँ सुची. No, of course. I have to admit, when it खाने की बात कर रहे हो तो प्लीज क्वेश्चन मुझसे पूछना. खाने का बताइए. या खाने का ऐसा था कि हम लोग जब बाहर थे तब भी कहीं ना कहीं इधर उधर से बाहर की चीजें अरेंज करते थे, बिकॉज लोकल फूड का मजा अपना अलग होता है. तो जब हम लोग इगतपुरी लोनावाला थे तो जीतू के ऊपर थी जिम्मेदारी. जब मुंबई में शूट कर रहे थे तो आहना के घर से बहुत कुछ आता था. बाकी सारे एक्टर्स जो भी हैं सब कुछ ना कुछ, इसमें तो फैमिली, वंडरफुल यूनिट, वंडरफुल टीम, और कमाल का एक्सपीरियंस रहा है.
And I have to admit, Jitu bhai, I am the one who has the feather in the cap of making Vineet have dessert, which he never used to have. वाह जीतू भाई, जब लोनावला के टाइगर पॉइंट पे शूट हो रहा था तो मैंने सुना कि वहां पे आसपास के इलाके के जो हमारे इतने प्यारे महाराष्ट्रन भाई बहन हैं वो आए थे इस कास्ट के टाइगर से मिलने, सेल्फी खिंचवाने। तो उस दिन क्या हुआ था? बिकॉज बाकी तीनों को बिल्कुल अटेंशन मिला नहीं है उस दिन, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं यार, मतलब एक बात कहूँ, अगर 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 कोई इंसान 20-22 साल से एक जगह पे टिका होता है ना, एक गली में भी अगर काम कर रहा है, तो गली के इर्द गिर्द रहने वाले लोग भले वो उसकी औकात कुछ भी हो, लेकिन हाथ दिखा देते, राम राम भाई कैसा है, तो ठीक है ना। तो वैसे ही यार मेरा रिश्ता मराठी लोगों से, मैं काम करते आ रहा हूँ तो सब मुझे नमस्ते नमस्ते करते हैं और प्यार करते हैं यार इतने लोग तो। लेकिन मैं ये कभी नहीं सोचता कि यार वो अटेंशन, या जैसे कि अभी हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस दौर में हम लोग काम कर रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, मुझे लगता है ये सेल्फी वेल्फी ये सब ना, ये बहुत छोटी चीजें हैं। ये बहुत ऐसे है कि वो बरसात में आ जाता है ना, एक पेड़ होता है, बरसात में आ जाता है फिर निकल जाता है। तो सेल्फी वैसी वाली चीज है कि अभी जो लोगों को लग रहा है अरे हाँ ये इसके साथ कैमरा है, फोटो है, सामने कोई दिख गया, नाम भी पता नहीं, जरा एक सेल्फी, ये होता है। लेकिन बात ये है कि सीखने वाली कि भाई विनीत कुमार में ऐसी कौन सी बात है कि इतना थकने के बावजूद, जो अभी उन्होंने बयां किया, इतने थकने के बावजूद भी वो इंसान अपना तो काम कर ही रहा है, दूसरे का भी ध्यान रख रहा है, दूसरे का ख्याल इस हद तक जाके रख रहा है कि भैया जैसे कि मतलब मेरा अगर कोई मेरा बाप होता है, मेरा भाई होता, तो वो मेरा ख्याल इसी तरह से रखता है और मेरा ही हर एक इंसान का ख्याल रख रहा है। सूची में ऐसी कौन सी बात है यार कि इतनी ग्लैमरस, इतनी ऐसे वो बैकग्राउंड से आती है कि जहाँ पे शायद यार ये क्या बात कर रहा है यार इंसान, या अपने आप को अलग रखना ही ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन नहीं, सूची इतनी घुल मिल जाती है कि वो खुद के ऊपर भी मजाक ले सकती है, दूसरों का मजाक कर सकती है। आहना जैसी इतनी सुंदर बच्ची जो थिएटर बैकग्राउंड से आती है, जो कि काम करते वक्त मैं आपको सही बताऊं, हमें लगता है यार ये अभी तो फोन में देख रही है, अभी ये क्या करेगी, जैसे रोल कैमरा होता है ये फोन रख दिया और ऐसा टेक देती है कि मैं यार ये क्या है, स्विच ऑन स्विच ऑफ, ये कौन सी बात है। अंकुर विकल जैसा आदमी है जो इतने साल थिएटर किया है, उसने काम करते वक्त पता नहीं चलता कि ये क्या काम कर रहा है, लेकिन जब उसका शॉट देखा जाता है फिर पता चलता है कि ओहो यार एक वो वाला भी काम होता है कि जो लोग करके निकल जाते हैं, सुमड़ी में पता भी नहीं चलता। तो मेरे कहने का मतलब ये भाई मेरे कि जो लोग ये रेड चिलीज में रखे थे ना, मतलब जो एक्टर थे और जो डायरेक्टर्स थे दोनों, और हर एक डिपार्टमेंट का हर एक वो आदमी चुना गया जो बेस्ट थे। तो फिर आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। ठीक है यार, मतलब क्रिकेट की जर्सी तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन शोएब अख्तर का बॉल खेलने के लिए टैलेंट ही चाहिए। तो वो वाली बात है, सेल्फी कोई भी खिंचा ले, वहां पे दिखा दो यार ये सूर्य और ये जयद्रथ, या तो बाप दिखा या तो फिर श्राद्ध मना, ये वाली जो बात होती है एक्टिंग करते हो। No, I was just saying we got along so well, all of us. There was no ice needed to be broken kind of scenario, and the fact that we were shooting out of Bombay, when you really have no choice but to see the same people all of the time, and when all of you get along really well, that's more than half the battle won to make a fantastic project. So when there's no egos that come into the way, and it's all about the work, and it's all about giving a product which is fantastic. And when you've got help along the way, where especially for me, where you've got friends like these who give you nice food to eat, then you're sorted. Now, Suchitra, being the senior most artist, I believe you made life much easier on the set, or off set rather, because I have been told that Ahana Kumra's room was the party hotspot, and you were the designated star singing sensation. So, wo mehfile kaisi thi? What exactly happened in those mehfils? Oh God, we had so much fun. It's very, very important at the end of the day when you're having a really tough shoot. And this is, we're talking physically really tough, especially for, the rest of them compared to my character. But to be able to unwind at the end of the day and, forget about what's happened during the day and just let go. And that's what we used to do. And it makes everybody so happy when we all used to just get together, sing songs, just again, of course, eat, just
chill, exchange stories. Somebody would get locked outside in their balcony, like Ankur did. Some strange Oh things would be yeah, happening. I remember that. Yeah, Oh, and yeah, he was, and we are merrily talking in the next room, and we see this fellow hanging out in the balcony. So strange things happened like that, and he's like, "Excuse me," and Ankur with his very straight face, "Excuse me, can you open my door?" So we had a blast. We really, really had a blast. Not only the singing, but the joking, and it was just a very, very easy bunch of people to work with. I think Right. it shows. Now, Ahana Kumra is making waves in the Indian web series space. शो के बाद शो धड़ाधड़ बहुत अच्छा काम करी लड़की, लेकिन आहना आपकी वजह से स्पेन में एक लड़की है. She happens to have done a show called Money Heist. उसका नाम है Alba Flor. People are going to her and saying, "Are you Ahana Kumra?" Or are they saying to you, "Are you Nairobi?" What's happening? मतलब I ये don't क्या think हो रहा anybody है? is going to. I don't know. I don't know. तो at one point of time, तो मैंने Money Heist नहीं देखा था. And मेरा पूरा Instagram handle was like, I think जब season 4 आया, तो मेरा पूरा handle was like full of people's comments saying Nairobi, 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 Nairobi. मैंने कहा अबे यार कौन है Nairobi? It was literally like that. And then I started watching the show, and then there were, I won't say entirely, but yeah, I feel like हर किसी का एक हमशक्ल या कोई doppel होता है. And I don't think she looks exactly like me, but I think उसका जो attitude है and the way she is, मतलब वो बहुत ही बिंदास टाइप की बंदी है. उसको जो मन में आता है वो बोल देती है. I think she comes across also like that, and I think somewhere because I'm also like that, so I think a lot of that kind of matched. And when I saw the show, I was like, यार अगर कभी Money Heist इंडिया में बना तो नायरोबी तो मैं ही play करने वाली हूँ. So I think it was a very Yeah. it was a very funny coincidence that it happened, and उसकी वजह से मैंने पूरा Money Heist देख लिया. मैंने कहा चलो ठीक है अपनी डॉपल की वजह से मैंने देखा बट आई थिंक इट वाज अ रियली गुड शो एंड आई एंजॉयड वाचिंग इट So hopefully with Ahana as Nairobi and maybe Shahrukh Saab as Professor. I इट्स don't know if नॉट that's गोइंग going to टू बी happen, मेड but इन इंडिया सो लेट्स लाइक it's a massive hit in the world. I think it should be left as it is. right. Vineet bhai, आपके लिए तो homecoming है ये because of now you are an in-house Red Chili's talent. So it is a special relationship, right? Bard हाँ of blood बिल्कुल and then now this. बिल्कुल बिल्कुल और अच्छा लगता है आप जब कहीं दूसरी बार काम करते हैं समथिंग रियली गुड एंड ये पहले भी होता रहा है पहले भी जहाँ काम किया हूँ वहाँ अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार और चला जाता है वो तो ये अच्छी चीज है Suchitra, What my was really vivid nice, memory Manish, of you. about the Yeah, go on, yes, sorry, tell go me. on. Go on. No, what was really nice is about how Patrick and Nikhil, they're just so clear about what they wanted from each character, but saying which they gave us a lot of leeway to add whatever we wanted. So it's not as if they said, no, we only want you to do that, and that's what's going to look nice. So that's Yeah. for any actor, that makes it all the more interesting, to play any sort of character, and for them to, Right. whatever seniority of the actors, etc. Each of us was given that same as far as adding to your own character and doing what you feel is right, etc. And that's what I think, the end product. That's why it shows that everybody is very much in sync because everyone is really well defined. The characters are well defined, and yeah, I think that's what's going to show on the screen. Now, my vivid memory of you is as Alaknanda ma'am in Hip Hip Hooray way back in 1999. Now, you got a 2.5 decade long career as an actor. Now, when you arrive on the sets of a big show like this, which is going out to 190 plus countries, and when you see artists, young actors like Vineet, Ahana, and Jitu, what do you see in them? I mean, what have your observations been about these three fiery actors? I think for me, as I said, I've been in the industry for 26 years now, and it is so exciting to see, to see new talent. When you see new talent and you see what they've come up with, I mean, I was blown away when I met Vineet for the first time. I was absolutely blown away, not only about his story but about the work that he has done. Ahana's work I had already seen before. Jitu, it was the first time I was meeting. Hadn't seen Sacred Games then, frankly speaking. I'd only seen bits of it. But it's just the enthusiasm, Yeah. of the current lot, how much they put into it, which is really, even, I mean, for me, it was a learning process. With these guys, it definitely was a learning process. I took every opportunity, because there's a lot of me and Vineet in it, and I took every opportunity to learn from him, frankly speaking, whether it was about holding a gun in a certain shot or, just
listening to him talk to the director and giving his suggestions, etc., and him giving me suggestions, vice versa, all of that, that's how it works really well. And when you have actors with no ego like these, it makes it so easy to work, frankly. Super. And of course, one other thing, they call me Baby Betal. Actually, He's the one who introduced Baby Betal to all of us. एक्चुअली मनीष, जैसा आपने बोला ना कि 2.5 decade old करियर सुचि के लिए, बट ऑनेस्टली मैं एक बात बोलूं, शी इज द यंगेस्ट वन She Yeah, really is. in terms of attitude, energy, Yeah. but she is the wisest one also. Yeah. The kind of experience we have is something incredible. So sweet. You know, So sweet. what I loved about her was that, she never brought this baggage with her that, I have been doing work for so long. Yeah. She was the one who was cracking all the jokes on set. She was the one who was keeping, we had a very high, intense situation. हम लोग हर time जिस भी scene में जाते थे वो intense ही होता था. There was nothing non-intense about any scene that we ever had. And I think Suchi was the one because of whom I think हम लोग, we were all cracking up. We were all having such a great time. And I was like, really? Is she really like the senior most actor amongst us? It doesn't seem like. It seems like she's somebody who's like, probably done training with us. So I just think like she's such a young person at heart, and it's so important to be that. And I think it's such a huge inspiration because I feel that when I'm her age and when I'm almost as old as the amount of work that she's done, I hope I can bring that kind of joy on set with the amount of people I work with. आप लोगों की कैमराडरी देखकर लग रहा है कि मल्टीपल सीजन्स के चांसेस काफी ज्यादा है। और मल्टीपल सीजन से मुझे याद आया कि जीतू भाई जहां जाते हैं काटेकर का जिक्र होता है, और क्यों नहीं, इतनी कमाल की परफॉर्मेंस थी। जीतू भाई, जब आपको आजकल शोज ऑफर होते हैं तो डायरेक्टर, राइटर, कास्टिंग वाले, प्रोड्यूसर्स जब फोन करते हैं तो क्या आप प्यार से हल्के से उनके कान में बात डालते हो कि यार कुछ भी करो, पहले सीजन में मुझे मार मत देना, क्योंकि फिर परेशान कर दी पब्लिक के भाई क्यों नहीं आया सीजन 2 में, सीजन 3 में? ऐसा होता है? नहीं, सच बताऊं तो मैं जब सेक्रेट गेम्स रिलीज हुआ उसके बाद विक्रम मोटवानी सर, जिन्होंने काटेकर को काटेकर बनाया, तो मैंने उनको बोला था कि सर क्या आपको मेरा काम पसंद आया? बोले हाँ, क्यों नहीं यार पसंद है। मैं कहा सर मुझे एक गिफ्ट दोगे आप? बोल क्या चाहिए? मैंने कहा सर मेरे को अगले सीजन में लाना नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे काटेकर के बाद बहुत सारे वैसे रोल ऑफर हुए, मैंने एक भी नहीं किया। उसके बाद मैंने डायरेक्टली जो काम किया ये काम है, और इसके बाद मेरा दूसरा कोई रिलीज नहीं है अभी, बिकॉज मैं यही चाहता था कि मुझे कुछ अलग मिले। जैसे कि ब्रिंग बैक काटेकर हैशटैग चला ना, तो लोग, मैं चाहता हूं कि जैसे लोगों को लगे यार काटेकर क्यों मर गया, ये सीरीज देख के लोगों को लगना चाहिए पहले दूसरे एपिसोड से कि यार ये कब मरेगा, ये मुदालवन मरेगा कब, इसको मारो। हाँ बस यही ये अगर लग गया ना लोगों को कि इसको मार डालो साला, ये बहुत गंदा आदमी, तो मैं जीत गया मेरे भाई। मतलब काटेकर से जो प्यार मिला है, मैं उतनी ही हेटरेट चाहता हूँ इस सीजन से मुझे, कि बहुत ज्यादा हेटरेट मुझे मिले, तो मैं चाहूंगा, मैं सोचूंगा कि ये सफल हो गया। From sacred games to hatred games. बेबी जो तू बात करे थे, आसान नहीं था मनीष इसे अचीव करना, ये शूट अचीव करना। इट वाज नॉट इजी बिकॉज जैसे आहाना है तो आहाना को 2 घंटे पहले मेकअप वैन में घुसना पड़ता था। सपोज वी आर गोइंग टू रोल बाय 8:30, तो आप रिवर्स कैलकुलेट कर लो, बिकॉज उसका प्रोस्थेटिक करने में वो टाइम जाता था। एंड आहाना के अलावा जब भी बेताल्स को तैयार कराना होता था, बिकॉज दैट टीम केम, बेक की टीम थी जो यूके से आई थी, एंड दे आर सो प्रोफेशनल, हाईली ऑर्गेनाइज्ड। आप उनके रूम में जब जाते थे, इट वाज नॉट रूम, इट वाज बिग हॉल, एंड उनकी अपनी एक सेपरेट वैनिटी थी। मनीष, लिटरली ऐसा होता था कि आप उनकी किसी चीज को टच नहीं कर सकते। व्हाट दे आर डूइंग दे नो। एक लिक्विड अगर वो टच कर रहे हैं आपके स्किन से, तो वो टेस्ट करते थे। एंड वो जब तैयार करना शुरू करते थे बेताल्स को, तो एक एक जब बाहर आना शुरू होते थे, इट वाज समथिंग टू सी। एंड जब हम लोग टनल में शूट कर रहे थे, मुझे एक दिन याद है, नॉर्मली मेरे को डर वर नहीं लगता, टनल वाज लाइक नियरली 200 मीटर्स के आसपास लंबी टनल थी,
जो क्रिएट करना बहुत ही मतलब इट्स टू कॉस्टली, वो हमें लकीली वो टनल मिल गई जो हमारी कहानी का हिस्सा भी हाँ है. इगतपुरी एंड दैट टनल इज लाइक डार्क, यू कांट Yeah. सी अनदर एंड. एंड उस टनल के अंदर जब भी ये तैयार हुए बेताल, आप रात को 3 बजे शॉट देने के लिए अकेले अगर Pretas, जा रहे हैं, हाँ. अचानक वो बेताल अगर सामने आ गया तो आप भाग सकते हो वहां से, आप भाग जाओगे. Because Very- Not only that, they were I found them really cute, यार. एक आंख इधर, एक आंख उधर. They're so cute. क्या बात But है बेबी. very scary. Cute बोल. I You know, tell you, I I was- spent I think the most amount of time in the prosthetics stand. और मेरे लिए मतलब it was very regular to see them because मेरा मेकअप चल रहा है, साथ में वो लोग तैयार हो रहे हैं बेचारे. I have to tell you, these boys, ये लड़के मतलब they were, you know, a very young lot. They were somebody who were very good with movements because एक certain movement required था. And उन लोगों का जो prosthetics, like मेरा तो patch था, तो you know it's normal because वो skin पे stick होता है. लेकिन जो उन लोग का प्रोस्थेटिक्स मास्क था, इट वाज समथिंग दैट दे हैड टू स्लिप इनटू. एंड उन लोग के हाथ भी मतलब बनाए गए थे, तो काफी मतलब बहुत काम किया गया था बेताल्स पर, उनके प्रोस्थेटिक्स पे. और उनकी जो आई बॉल्स थे उसके अंदर छेद होते थे. सो यू नो दीज बॉयज कुड नॉट रियली सी वेरी क्लियरली. एंड इमेजिन पकड़ के ये लोग लेना जब हम लोग होता था. शूट कर रहे थे, हाँ उन लोगों को लिटरली, बिकॉज हम लोग जब लोनावला में शूट कर रहे थे लायंस पॉइंट पर, हम लोगों ने नाइट शिफ्ट्स किए हैं. और उन नाइट शिफ्ट्स में जब बारिश आती थी तो इतना कोहरा होता था कि जो आदमी मतलब ढंग से देख सकता है उसको नहीं दिखता था. तो ये इमेजिन, ये जो बेचारे बेताल हैं, जो लड़के बेताल का सीन्स रोल कर रहे हैं, एक तो वो लोग वो पूरा प्रोस्थेटिक मास्क पहने हैं, उसके ऊपर से वो जी, आई बॉल्स, जी. उसके अंदर सिर्फ वो छेद, और वो छेद के थ्रू ही देख सकते हैं. इट वॉज वेरी, आई थिंक आई रियली हैव टू गिव इट टू दीज बॉयज. इन लोगों ने ये घंटों तक पहना है, एट अ स्ट्रेच पहना है ये मास्क. And they've done such a commendable job. Not once have they complained about anything. Hmm. इन लड़कों को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग किसी बात के लिए कंप्लेन कर ही नहीं सकते हैं. हम लोग बिल्कुल नॉर्मल हैं, and there's nothing that we should be complaining about. Looking at the conditions that these boys are into. But they were very cute. I mean, I think all of us are very biased towards our Yeah. betals क्योंकि हम लोग को हमारे बेताल बहुत पसंद है. दुनिया को डराने लगते हैं, लेकिन हमारे लिए वो बॉयज बहुत क्यूट है. Sorry, Anyway, Jeetu. all is well when you are in the King's Den. सब कुछ अच्छा ही होता है. लेकिन is it true कि जब शाहरुख साहब वायरस स्टूडियो आए थे, पूरी महफिल जमी थी, पूरा कास्ट और क्रू बैठा था और कहानियों का सेशन चला था, ये सच है या झूठ है? और अगर हाँ तो क्या कहा था उन्होंने, क्या कहानियां बताई थी? बिल्कुल सच है, बोल्ड लेटर में हाँ. एंड मैं नहीं था यार उस दिन. मैं उस मैं दिन भी लेट नहीं आया. थी. जीतू के बस, साथ. yeah, they were there. नहीं, मैं आया था एक्चुअली. मैंने मुक्काबाज के वक्त मेरी गाड़ी वाड़ी सब बेच दी थी. तो दैट डे मैंने मेरी नई गाड़ी खरीदी थी और मेरे आने के वाह. पहले उनको इस बात की खबर थी. तो ये आज गाड़ी ले ली. मैं बोला सर लेके आया हूँ अभी. तो कन्वर्सेशन वहां से शुरू हुई. तो ये समझो कि अगर वो इतनी सी चीज की उनको जानकारी है तो बाकी सारी डिटेल्स में वो रहते हैं. वो एडिट रूम में गए, एडिट देखा, आई थिंक मोर देन 1.5 hour. फिर हम सारे के सारे शॉट में बिजी हुए. ही वॉज इन हिज रूम, ये वायरफ में. एंड देन फिर हम लोग उनके रूम में गए एंड खूब लंबी बातें और सारी बातें, ढेर सारी बातें. ऐसे कमाल का एक्सपीरियंस है. ही इज समवन लाइक फुल ऑफ एक्सपीरियंस. उनकी जर्नी, उनकी उन्होंने ये बोला कि हॉरर मैं देखता नहीं हूँ ज्यादा. उन्होंने ये चीज, बट ये कुछ देख के मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ पक रहा है बहुत कमाल का. So बेताल is like When I met Shahrukh, not at YRF, but at the rap party, the first thing I asked him is, I said, what have you thought of it? I've worked with him before in Dulha Mil Gaya, and I used to host all of his Tag Heuer shows, so I know him separately. But the first thing when he entered the party, and I said, so what do you think? And he said, I'm loving it. And I said, what do you think of Tyagi's character? And he said, you scared me. I said, yay, Whoa. my work is done. आना Yeah. to rush back to YRF, Yeah. I've been told. हाँ, आना कहीं चली गई थी, फिर दौड़ के वापस आई. ए भाई, किंग खान का बुलावा है. God, अच्छा sorry, मेरा वो freeze हो गया था. क्या? I'm Sorry, saying, can you repeat the question? you had to rush back. You had left, and then you got a call saying, "Boss, Shah Rukh's here.
come back wherever you are. What is that? I think I'm a bit slow when it comes to like sometimes reacting to things and I don't realize it. And what happened is when no I was मैं पता है मैं इधर ही बैठी हुई थी तेल वेल लगाकर मेरे रूम में और मुझे याद है कि धर्म who's our EP धर्म सोनी he's a very senior EP and he called me up and he said he knew I'm not shooting and he knew कि मैं एकदम बाजू में रहती हूँ तो उनका मुझे कॉल आया उस दिन I think उस दिन विनीत और सिड शूट कर रहे थे and निखिल पैट्रिक थे Yes. उनका Yeah, मुझे we were कॉल not आया shooting. he's like शाहरुख आ रहे हैं do you want to meet him मैंने कहा do you want to meet him मतलब क्या होता है he's like Ahana you have 5 minutes he's going to reach in 10 minutes मैंने कहा यार how will I anyways I just ran for a shower मैंने कैसे वैसे मतलब तैयार होकर भागी हूँ मैंने मतलब मेरे बाल गीले थे मैं लिटरली वैसे ही भागी हूँ YRF और जब तक मैं गई वो तब तक एडिट देख रहे थे तो विनीत है और सिड है यू नो और मैं वहां पर मतलब मैं एंटर की he always introduces himself so I was like you know you don't know what to say because you just go like yeah I know who you are you know it's one of those so anyways we went and stood there और उसके बाद उन्होंने हम मेरा सीन निखिल ने मेरी टांग खींचने के लिए बोला कि आलू का सीन दिखाते हैं आलू का सीन दिखाते हैं मैंने कहा अरे क्या कर रहे हो मेरा सीन क्यों दिखा रहे हो किसी और का दिखा दो so anyways he watched it and then he looked at me and he asked me very sweetly he asked me he's like have you ever done anything like this so I said no sir I've never done action I've never done prosthetics. I've never played an officer, and I think this is a great opportunity. So I'm really grateful that that I'm part of such a great ensemble and I'm part of such a unique show. उसके बाद फिर थोड़ी बातें हुई और फिर मैं निकल गई मुझे प्ले देखने जाना था पृथ्वी एंड आई रिमेम्बर मुझे वापस धर्म का कॉल आया ये लोग अपना शूट पे चले गए मैं निकल गई थी मुझे धर्म का कॉल आया ही इज लाइक शाहरुख आस्किंग यू टू कम टू द रूम मैंने कहा हाँ बट आई हैव लेफ्ट ही इज लाइक Ahana शाहरुख asked you to come take a U-turn and come back. So I was like, oh yeah, I'll come. So it was really like I think it took me like 5 minutes to register that he even knows who I am. Or, Wow. So I just think it was such a huge thing for me. Like, मैं गई वहां पर, his bouncer was standing and then he was like, आपका नाम? And then I told him my name. So, I was just so like, I think I was just in awe that day because I met him and I was just so like, I just think like he's such a witty, he's such a charming person और वो आपको he doesn't make you feel any lesser because जब उन्होंने बातें करनी शुरू की और फिर उन्होंने हमारे अपने experiences बताने शुरू किए I just felt like I was talking to somebody I've known all my life so I think it's such a huge thing about him. Yes. Yeah, Vineet. Yeah, मैं एक चीज सभी ने ये सुना होगा शाहरुख सर के बारे में मैंने ये नोटिस किया और ये बहुत कमाल की चीज़ है ये आई थिंक हम सबको सीखना चाहिए हर किसी को सीखना चाहिए एडिट रूम में मनीष ही वाज स्टैंडिंग नियरली more than 1 hour 1.5 hour एंड जो छोटी बच्ची है उसकी मदर आई वो उन्होंने खुद से बिठाया ओके वो जब तक शी वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल बट उन्होंने उनको बिठाया और पीछे खड़े रहे और थ्रू आउट 1.5 घंटे तक उन्होंने देखा ये एक सीखने की चीज है कि एक औरत की इज्जत कैसे करते हैं बिकॉज दिस इज समथिंग बहुत आसान है बहुत आसान है no doubt pure class बहुत आसान है कि आप चेयर लेते हैं और बैठ जाते हैं और दूसरी चेयर मंगाते हैं 10 चेयर आ जाएगी वो इशारा करें 10 चेयर आ जाएगी बट ही इज समवन बिना डिस्टर्ब किए बिकॉज एडिट चल रहा है उसका रिस्पेक्ट क्या होता है एडिट रूम का रिस्पेक्ट क्या होता है बिना किसी को डिस्टर्ब किए जो चेयर थी उनको उनकी तरफ बढ़ाया बिठाया और उनको कंफर्टेबल किया और खुद पीछे खड़े रहे 1.5 घंटे तक दिस इज समथिंग जो मैं कभी नहीं भूलूंगा और ये जो बॉन्डिंग है इसका जादू नजर आएगा पूरी दुनिया को 190 plus countries on Netflix releasing Betal's releasing on the 24th of May. Please watch these fantabulous actors directed by two very capable men as well. Betal 24 May on Netflix. Just binge it. Thanks so much. Thank you, Manish.